बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको एक मैथ्स के लिए टिप दे देता हूँ कि अगर आपने मैथ्स को अपने इम्प्रूव करना ना बहुत अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि ना ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सब यही कहते हैं कि जिस चीज़ में भी आपने ना यानी कि एक्सेलेंस हासिल करनी है उसके लिए प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ ना मैं बता देता हूँ, जो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसका लोगों को आइडिया नहीं होता, ये ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो ये है कि ना आपने ना जो भी एक्सरसाइज करने लगे हैं ना, जैसे अभी हमने पहले किए 3.1, अभी हम 3.2 करने लगे हैं। तो इससे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ, सारे चीज़ों के बारे में बताया हुआ कि एक्सरसाइज क्या है। तो ये है कि आप पहले वो जो चीज़ लिखी है ना वो पढ़ लें, सारी खुद ही पढ़ लें, और फिर कोशिश करें कि एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करें। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह जब आप वो खुद करेंगे ना, कोई आपको करवाएगा नहीं, तो वो आप उसके यानी कि ना मास्टर हो जाएंगे उस चीज़ के। ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ना इसको कराने के दो ही तरीके हैं जो अभी मैंने बताए, कि एक तो डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा दी जाए, दूसरा ये है कि मैं आपको अभी एक्सरसाइज नहीं करवाऊँगा। एक्सरसाइज ना इंशाल्लाह आप लोग खुद कर लेंगे जब मैं यहाँ पे करवाऊँगा, उससे पहले आप लोग खुद यानी कि मुझे जवाब वगैरह बता रहे होंगे। तो ये है कि मैं आपको ना उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो वो एक्सरसाइज में सिर्फ सारा कुछ वही पूछा हुआ है। तो अब ये है, एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, इसको इंट्रोडक्टिव वीडियो के नाम से हम अपलोड करवा देंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज की वीडियो अलग होगी। तो ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहली जो टाइप है ना वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए नाम में क्या है, रो रो आ रहा है ना नाम में, तो आपने बस कहना है कि मैट्रिक्स वो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होगी ना, उसको कहेंगे मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 3 2, इसको ए का नाम दे देते हैं। इसी तरह एक मैट्रिक्स है बी 2 5, और एक सी का मैट्रिक्स ले लेते हैं 7। तो ये देखें रो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें रो एक है, कॉलम 3 है, 1 2 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पर 3.1 में किया था ना, रो एक है 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। इसकी कितनी रो है, एक रो है, कॉलम कितने 2, तो 1/2। इसकी 1 रो 1 कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको आप 1 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं और 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जब मैंने आपको रो मैट्रिक्स बता दिया है, तो कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ आई गई होगी कि क्या होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, सही। तो वही जैसे रो नाम से कॉलम, तो सेम यही, लेकिन 1 कॉलम आ जाएगा। तो अ मैट्रिक्स हैविंग इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूँ लिख लेते हैं ए और 1 3 2, वही एग्जांपल, इसको ये एक कॉलम आ गया। इसी तरह बी लिख लेते हैं 4 5 और सी इज इक्वल टू 8। ये देखें एक कॉलम, रो 1 2 3, रो का ताल्लुक नहीं है, अब जितनी मर्जी रो, 2 रो 1 कॉलम, और 1 रो 1 कॉलम। तो इसका क्या ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर है 3/1, 3 रो 1 कॉलम।
इसका क्या है 2 by 1, 2 रोज 1 कॉलम, और इसका क्या है 1 by 1। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हो गए। उसके उसके बाद आता है ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो क्या होगा, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट या एंट्री भी कहते हैं। तो a matrix having all the entries equal to 0 is called ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल क्या है, कोई एक मैट्रिक्स ले लें ए, उसको आप लिख दें ज़ीरो, सारी जगह पे ज़ीरो, ये ले लें या यू ले लें बी इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, कितनी मर्जी रो रख दें कॉलम रख दें, तो बस ठीक है इतना, ज़ीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर आपको पता है ना क्या शेप होती है, तो स्क्वायर ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ क्या हो, बराबर हो। लेट सपोज ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 हो, ये भी 6, यानी ये और ये बराबर होंगे। ये और ये तो वैसे ही होती हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होगा बताएं थोड़ा सोच के, कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। यस एग्जैक्टली, यही कि a matrix having equal number of rows and columns, having equal number of rows and columns is called square matrix। तो जैसे 2 1 3 4, तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये क्या होता है, जिसमें इक्वल रो और इक्वल कॉलम हो, इक्वल नंबर ऑफ रोज हो। ये नहीं, ये कह रहा हूँ कि 2 रो 2 कॉलम, ये नहीं कि रो के एलिमेंट सेम होने की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग टाइप है। इसी तरह बी ले लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स क्या हैं, बराबर हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर कैसी शेप होती है, जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर होती है। रेक्टेंगल कैसी शेप होती है, जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। लेट्स सपोज ये 4 है, ये 10 है, ये सामने वाली भी 10 होगी और ये 4 होगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। यस, तो अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कर लें या फिर ये लिख लें, इक्वली में लिख रहा हूँ, इफ अ मैट्रिक्स डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो मर्जी कर लें आप, ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल, इक्वल की जगह क्या लिख देंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन मैं बुक वाली लिख देता हूँ, तो कोई मसला नहीं है, गलती नहीं होगी, चाहे आप वो भी लिख दें।
इफ मैट्रिक्स कि बुक में कुछ और है, लेकिन चले मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। इफ मैट्रिक्स does not have equal number of rows and columns, then it is called rectangular matrix. इसकी एग्जांपल क्या होगी? आप एक मैट्रिक्स ले लें ए, इसमें आप 2 रोज रख लें 1 2, कॉलम रख लें 3 3 4, ये रख लें, तो ये इसकी एग्जांपल है। या यूँ रख लें 1 2, ये तो रो एक है 2 कॉलम्स है। अच्छा, इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहली 4 डेफिनेशंस तो बहुत इजी सी थी, तो ये डेफिनेशन भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी यानी कि ना बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको पता होगा ना कि स्केयर क्या होता है। स्केयर ये होता है अच्छा, स्केयर में ना एक चीज़ आपने पढ़ी होगी 6th 7th क्लास में कि ये क्या होता है, ये डायगोनल होता है। इसी तरह ये भी इसका डायगोनल होता है, कॉर्नर से कॉर्नर तक, ठीक है। तो इससे ये थोड़ा सा इधर रेलेवेंट है। तो पहली तो चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहली चीज़ है कि ये स्केयर मैट्रिक्स होगा। हम एक स्केयर मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक बना लेते हैं जिसकी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, और एक बना लेते हैं 3 रोज और 3 कॉलम वाला। तो a square matrix is called diagonal matrix if, आगे पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो है ना ये इसका डायगोनल है, ये इसका मेन डायगोनल है। ये इसका मेन डायगोनल है इस तरह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल, 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट इसमें क्या हो ऑफ द मेन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे नॉन ज़ीरो आएगा, इस नॉन ज़ीरो। वो क्या हो, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो से मुराद है कि ज़ीरो ना हो, तो ये भी 1, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, एक एलिमेंट ऐसा। तो ये भी देखें, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 ज़ीरो कर भी दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह रहा कोई एक नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, तो अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड ऑल 9 डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और ये जो ये है ये नॉन डायगोनल है। इसी तरह ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है। एंड ऑल 9 डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो इसके अलावा ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या हो, यहाँ पे 3 लिखा था ना, यहाँ पे 0 आए। इसी तरह ये भी क्या है, 0 आए। इसी तरह ये क्या है, 0 आए। तो यहाँ पे 4 8 7 शायद लिखा हुआ था, तो नॉन ज़ीरो लिखे हुए थे। तो ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 0 0। तो ये ठीक है। अच्छा, मैं ना इसमें एक चीज़ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ना मैं ये 0 की जगह 10 कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि ना, ये बुक में एग्जांपल जो दी हुई है ना, उसमें इसने यहाँ पे नॉन ज़ीरो रखे हुए हैं तीनों में। तो चाहे यहाँ पे आप एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो रख दें, या क्योंकि फर्स्ट ईयर में आगे जाके ना आपकी एग्जांपल आएगी, उसमें वो 2 ज़ीरो यहाँ पे रख देगा। तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, और इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो 8 10 और 9, तो ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को ही थोड़ा सा एडिट कर लिया, उसी को मैंने सही किया। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बना दी। एग्जांपल वो पीछे बनी है, इसको भी सही कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि पहली चीज़ है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे 0 0 9 डायगोनल, और बाकी यहाँ पे नॉन ज़ीरो, यहाँ पे नॉन ज़ीरो, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। और डायगोनल एंट्रीज क्या हो,
उनमें से एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो। सही हो गया। इस कॉल स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स कौन से, मेन डायगोनल के, ये मेन डायगोनल के क्या हो, सेम हो। सेम से क्या मुराद है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 हो, तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये देख रहे हैं एंड नॉन ज़ीरो। अच्छा नॉन ज़ीरो भी हो, यानी कि यहाँ पे सारे ज़ीरो नहीं आ सकते। अगर सारे ज़ीरो आ जाएंगे तो सेम तो हो जाएंगे, लेकिन ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा, वो डायगोनल नहीं रहेगा ना, क्योंकि डायगोनल में एटलीस्ट इधर 1 वो होना चाहिए। तो इन सारों को सेम कर देते हैं। यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 कर देते हैं और इधर भी 8 कर देते हैं, तो ये भी 8, ये भी 8, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो ये नहीं है, डायगोनल में एंट्री सेम होनी चाहिए। ये इसको आप 14 कर दें, इसको भी 14 कर दें, इधर आप 5 5 5 रख दें, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने स्केलर मैट्रिक्स को ये वो किया, चेंज किया उसकी डेफिनेशन, तो ये काफ़ी मिलता जुलता है उससे। स्केलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स से क्या हो रहा था कि यहाँ पे सेम हो, ये भी सेम हो, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ज़ीरो, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स हो। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, तो इसको कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर 1, यानी कि मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या हो, सेम हो, लेकिन किसके बराबर हो, 1 हो, यानी कि यहाँ पे 8 कुछ सेम तो आ रहा हो लेकिन 1 1 आ रहा है चाहिए, तो इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें। इसी तरह इनको भी क्या करें, ये रेज ही कर देते हैं, 1 ही कर देते हैं। तो मेन डायग्राम में वो कह रहा है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बड़ा आसान सा है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे मुराद है कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, यानी कि जो रो है ना उसको आप कॉलम में लिख दें, ओ ठीक है। और आगे है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स दैन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के ऊपर टी लगा दें, ए ट्रांसपोज। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज ये होगा कि ये 1 2 3 इस तरह रो में लिखा हुआ ना, ये रो में लिखा हुआ ना, इसको आप यूँ कॉलम में लिख लें 1 2 3, ठीक है। इसी तरह ये 4 5 6 ये रो में लिखा हुआ है, तो ये इसके बाद इसको क्या करें, इसको यूँ लिखा हुआ है, इसको इस तरह यानी कि इस तरह में लिख लें, इसको इस तरह लिखा है, इस तरह में लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा, 4 5 6 को यूँ लिखा हुआ है, इसको यूँ लिख लें, कॉलम में लिख लें, रो में लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में लिख लें, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है। तो ये अगर आपकी रो थी, इसको इस तरह लिख लें, ये भी रो थी, इसको इस तरह लिख लें। इसका एक और भी तरीका है, लेकिन आप वो उस पर ज़्यादा गौर ना कीजिएगा। ये जो बता दिया ना वही है, इसको इग्नोर कर देगा। ये देखें, ये 1 4 क्या लिखा हुआ है कॉलम में, तो इसको आपने यूँ है ना, यूँ कर दें, ये 1 4 को यूँ लिख दें, 1 4 को इस तरह, इसी तरह 2 5 को यूँ लिख दें, 2 5, इसी तरह 3 6 को यूँ लिख दें। लेकिन इस तरह आपने नहीं करना, आपने ये 1 2 3 ये रो है, तो इसको आप क्या कर दें, इस तरीके से लिख दें, 1 2 3 को यूँ लिख दें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो ये आपको चीज़ें समझ आ गई। हमारी 3 डेफिनेशन रह गई, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे।